चलिए तो अब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं इसके। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत लिमिटेड forfeited 500 equity shares of ₹10 each, fully called up, on which ₹6 per share, including premium of ₹1 per share, was received. It later reissued these shares at a discount. The maximum discount per share which the company could have given on their issue would be। अभी मैंने आपको बताया था कि जब भी कंपनी शेयर्स को री इशू करेगी तो मैक्सिमम लॉस जो होगा वो उस अमाउंट तक हो सकता है जो कि उसने फॉरफिट किया है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ₹10 पर शेयर फेस वैल्यू कितना है, ₹10, और जो कि फुल्ली कॉल्ड अप है, ठीक है, फुल्ली कॉल्ड अप है, यानी ₹10 यहाँ पे कॉल किया गया है। और अभी तक हमें जो रिसीव हुआ है, अमाउंट रिसीव्ड जो है, ठीक है, रिसीव्ड कितना हुआ है, ₹6, जिसमें से ₹1 किसका है, प्रीमियम का है, ₹1 प्रीमियम का है। तो ₹5 हमें अभी तक मिला है, ठीक है, ऑन शेयर एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। तो मैंने जो शेयर्स जब फॉरफिटेड किए होंगे तो मैंने कितना अमाउंट फॉरफिट किया है, तो अमाउंट जो फॉरफिटेड है, तो अमाउंट फॉरफिटेड ऑन शेयर ₹5। तो मैक्सिमम जब मैं डिस्काउंट ऑफर कर सकता हूँ कितना कर सकता हूँ, मैक्सिमम डिस्काउंट ₹5 ही कर सकता हूँ ना, जब भी तो 10 होगा। मैंने अभी आपको बताया है इसी क्वेश्चन में कि मैक्सिमम डिस्काउंट आप उतना ही दे सकते हो जितना कि आपने अमाउंट फॉरफिटेड किया है। तो इस केस में मैंने कितना अमाउंट फॉरफिटेड किया, ₹5। यहाँ पे देखिए बहुत से स्टूडेंट यहाँ पे गलती कर जाते हैं कि प्रीमियम को भी कंसीडर कर लेना। प्रीमियम अलग है, प्रीमियम के लिए तो आपने सेपरेट अकाउंट खोला हुआ है ना, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अगर आप सिक्योर शेयर्स की बात करोगे तो शेयर्स पे आपको ₹5 रिसीव हुआ और उसी की वजह से ₹5 आप मैक्सिमम फॉरफिटेड कर सकते हो। और हमें पता है कि मैक्सिमम डिस्काउंट हम कितना दे सकते हैं, जितना कि हमने अमाउंट फॉरफिटेड किया है। तो इस केस में कितना आंसर हो जाएगा, यहाँ पे पूछा गया है कि द मैक्सिमम डिस्काउंट, तो यहाँ पे ₹5 पर शेयर आपका मैक्सिमम डिस्काउंट हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, A Limited forfeited 30,000 equity shares of ₹10 fully called up, held by Mr. X for non-payment of final call at the rate of ₹4 each. However, he paid application money of ₹2 per share and allotment money ₹4 per share. These shares were originally issued at par. Give journal entry for the forfeiture। ठीक है, तो देखिए 30,000 इक्विटी शेयर्स हैं, ₹10 का, और सारे के सारे कॉल्ड हुए हैं। तो अगर आप जर्नल एंट्री बनाओगे तो एंट्री क्या बनती है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 30,000 इंटू 10, ठीक है, इट इज ₹3 लाख, ठीक है। आगे कह रहे हैं फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल, ₹4 का एक फाइनल कॉल था जो कि हमने नहीं दिया है, ठीक है। सो टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, और 30,000 इंटू 4, ठीक है, 1,20,000। एंड अमाउंट जो फॉरफिटेड हुआ टू शेयर फॉरफिटेड अमाउंट, कितना फॉरफिटेड कर लिया अभी, 30 में से ₹4 फाइनल कॉल किया गया है, तो ₹6 तो हमने फॉरफिटेड कर लिया ना। 30,000 इंटू 6, 1,80,000, 180 फॉरफिटेड किया, इतना कॉल किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। X Limited forfeited 20,000 equity share of ₹10 each, A to be called up for non-payment of first call at the rate of 2 each. Application money ₹2 per share, allotment money 4 per share have already been received by the company। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि ₹8 कॉल्ड अप हुआ, यानी कि कंप्लीट जो है कॉल्ड अप नहीं होता, जितना कॉल्ड अप होता है उतने से ही हम इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट करते हैं। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो कितना, जितना कॉल्ड अप हुआ है, तो 20,000 इंटू 8, ठीक है, तो 1,60,000। उसके बाद टू शेयर फॉरफिटेड
जितना आपने फॉरफिटेड कर लिया, तो 2 और 4 6 रुपये फॉरफिटेड हो चुका है। तो 20,000 इंटू 6 कैसे आया, 2 रुपये यहाँ रिसीव हो चुके थे, 4 यहाँ पे, तो जितना रिसीव हो चुका है वही तो फॉरफिटेड होगा। तो 1,20,000 एंड टू फर्स्ट कॉल टू शेयर फर्स्ट कॉल, ठीक है, जो कि है 40,000 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ, X Limited forfeited 5,000 equity shares of ₹100 each fully called up, which were issued at a premium 20%. An amount payable on shares were on application 20, allotment 50 including premium, on first and final call ₹50. Only application money was paid by the shareholder in respect of these shares, past journal entry and for the forfeiture. ये कह रहे हैं केवल एप्लीकेशन मनी यहाँ पे दी गई है। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो है 5,000 है और उनको फॉरफिटेड भी कर लिया गया है, ठीक है। तो जब फॉरफिटेड कर लिया गया है तो इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,000 इंटू 100, क्योंकि फुल्ली कॉल्ड अप है, जो फुल्ली कॉल्ड अप होता है वो आता है यहाँ पे। फिर उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, इसको भी डेबिट करेंगे, ठीक है, टू शेयर फॉरफिटेड, जो हमने रिसीव किया उसको आप करिए फॉरफिट, टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। और जो अभी कॉल किया गया था, जो कॉल किया गया था और अभी अनपेड रहा, तो 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट भी नहीं दिए गए इस पे, तो ठीक है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट केवल एप्लीकेशन मनी दिया ना, एंड 2 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो कितना शेयर फॉरफिटेड हुआ है देखिए जरा, जो फॉरफिटेड हुआ है केवल 20 रुपये ऑन एप्लीकेशन, तो 20 रुपये ऑन एप्लीकेशन, तो यह आ जाएगा 5,000 इंटू 20 1 लाख। अलॉटमेंट पे कितना है 50 रुपये इंक्लूडिंग प्रीमियम, ठीक है, 50 रुपये इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो 50 रुपये, कितना हो गया 5,000 50, 2,50,000। और यहाँ पे कितना है, ये भी 50 रुपये, ठीक है, ये भी 2.5 लाख रुपये, ठीक है। अब आपको भी ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट क्यों है, क्योंकि अमाउंट टोटल कितना बैठ रहा है यहाँ पे 6 लाख, तो ये भी आपका 6 लाख हो जाएगा, ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम। और वैसे भी कितने रुपये था आपका 20 रुपये था ना प्रीमियम, तो आप देख लीजिए 5,000 इंटू 20 तो भी 1 लाख रुपये आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Mr. Long, who was the holder of 2,000 preference shares of 100 each, on which 75 per share have been called up and could not pay his due on the allotment and first call, 25 per share. The director forfeited the above shares and reissued 1,500 shares to Mr. Short at 65 per share, paid up as 75 per share. देखिए मिस्टर लॉन्ग है जिनके पास 2,000 प्रेफरेंस शेयर्स हैं 100 रुपये के, तो 100 रुपये का एक शेयर है, 75 शेयर्स हैव बीन कॉल्ड अप, और इस पे जो कॉल अप हुआ है, जो कॉल्ड अप हुआ है वो है 75, ठीक है। कुड नॉट पे हिज ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल, तो ये क्या नहीं दे पाए, एक तो अलॉटमेंट नहीं दे पाए और फर्स्ट कॉल भी नहीं दे पाए। द डायरेक्टर फॉरफिट द एबव शेयर्स एंड रीइश्यूड 1,500 ऑफ सच शेयर्स टू मिस्टर शॉर्ट एट 65%, ठीक है। तो अलॉटमेंट नहीं दे पाए और फर्स्ट कॉल नहीं दे पाए, जो कि कितने कितने का था 25 रुपये 25 पर शेयर का था, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले तो कॉल्ड अप अमाउंट से आप डेबिट कर देते हो कैपिटल को, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट
2000 इंटू 75, जो कि ये आएगा 1,50,000। उसके बाद 2 शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, जितना अमाउंट रिसीव हो चुका है उसको। उसके बाद 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, जो हम डिमांड करते हैं, जो कॉल करते हैं, अलॉटमेंट अकाउंट। 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ठीक है। चले, तो कितने कितने हैं, 25-25 रुपये ये दिया हुआ है। तो 25 रुपये रिसीव हुआ होगा किस पे, 25 रुपये रिसीव हुआ होगा आपको एप्लीकेशन पे, जो कि फॉरफिट हो गया 50,000। 25 रुपये अलॉटमेंट पे, ये आपको मिला ही नहीं, और ये 25 रुपये आपने कॉल किया लेकिन ये भी आपको नहीं मिला। तो टोटल आपका 1,50,000 इस तरीके से आया। उसके बाद ये कह रहे हैं कि आपने इसमें से 1500 शेयर्स री इशू कर दिए। जो 1500 शेयर्स आपने री इशू किए हैं उसमें क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने पे री इशू किया है, 65 पे री इशू किया है, ठीक है। तो कितना आएगा, 1500 इंटू 65। जब 1500 इंटू 65 कैलकुलेट कर लेते हैं, 1 मिनट रुकिएगा, 97,500 ये आएगा, ठीक है। और हाँ, इतना ही आ रहा है, ठीक है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं शॉर्ट को 65 पर शेयर पे आपने पेड अप, जबकि 75 रुपये का ये शेयर आपका बैठना चाहिए। तो 75 का ये शेयर है, तो 1500 इंटू 75 जब आप करोगे तो कितना आएगा, 1,12,500, 1,12,500। तो डिफरेंस जो आ जाएगा वो फॉरफिटेड अकाउंट आ जाएगा, ठीक है। डिफरेंस जो आएगा वो फॉरफिटेड अकाउंट में आ जाता है, 15,000 का, ठीक है। अब आप देखेंगे कि कितना आपका कैपिटल रिजर्व या कैपिटल प्रॉफिट आ रहा है। कैपिटल प्रॉफिट कितना होता है, कैपिटल रिजर्व मतलब, चलिए। तो फॉरफिटेड शेयर्स देखिए, 2 बैलेंस आ रहे हैं, एक फॉरफिटेड डेबिट आ रहा है आपका 15,000 का, और एक फॉरफिटेड आपका क्रेडिट आ रहा है 50,000 का, 15 और 50,000 का, ऐसे ही आ रहा है। तो फॉरफिटेड अमाउंट निकाल लेते हैं पर शेयर, यहाँ पे निकाल लेता हूँ मैं, फॉरफिटेड अमाउंट पर शेयर। तो देखिए 50,000 रुपये आपने फॉरफिटेड किए थे, 50,000 रुपये फॉरफिटेड किए ना, कितने शेयर्स पे, 50,000 शेयर्स, 50,000 जो अमाउंट है वो आपने फॉरफिटेड किए 2,000 शेयर्स पे, ठीक है। तो यहाँ पे एक शेयर का जो फॉरफिटेड अमाउंट आया वो आया 25 रुपये, नहीं 25 रुपये पर शेयर फॉरफिटेड अमाउंट है। और लॉस कितना है, लॉस देखिए 75 रुपये का शेयर हमने कितने पे इशू किया है, 65 रुपये पे इशू किया है। तो मैं एक नेक्स्ट स्लाइड ले लेता हूँ। तो लॉस ऑन रीइश्यू, लॉस ऑन रीइश्यू ये है आपका ₹10, ठीक है। 75 रुपये का शेयर है जिसको आपने 65 पे किया था, ठीक है। तो सरप्लस कितना आ गया, सरप्लस कितना आ गया, सरप्लस आ गया आपका ₹15। कैसे, क्योंकि 25 रुपये तो आपने फॉरफिट किए, फॉरफिटेड पर शेयर जो है आपका वो है 25, और 10 रुपये का आपको लॉस हो रहा है ऑन रीइश्यू। तो अल्टीमेटली आपके पास कितना प्रॉफिट बच रहा है, 15 रुपये पर शेयर का प्रॉफिट यहाँ पे बच रहा है, ठीक है। तो अब हमें निकालना कितने शेयर्स पे, हमें निकालना है 1500 शेयर्स पे, ठीक है। तो सरप्लस ऑन 1500 शेयर्स, तो 15 इंटू 1500, तो 15 इंटू 1500 अब जब आप करोगे तो ये अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगा 22,500। तो ये हमारा क्या जाएगा, कैपिटल रिजर्व, ठीक है। तो अब एंट्री बना देंगे आप, यही एंट्री में बना के दिखा देता हूँ एक छोटा सा,
forfeited shares account debit 22,500 to capital reserve account। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्यूटीफुल कंपनी लिमिटेड इशू 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each payable as ₹3 per share on application, ₹5 per share including premium on allotment and ₹4 per share on call. All the shares were subscribed. Money due on all shares was fully received except from Ram holding 500 shares who failed to pay the allotment and call money, and Shivam holding 1,000 shares who failed to pay the call money. All those 1500 shares were forfeited. Of the shares forfeited, 1250 shares including whole of Ram shares were subsequently reissued to Jaddu as fully paid up at a discount of ₹2 per share। ठीक है, चले तो सबसे पहले ये देखते हैं कितने शेयर्स फॉरफिटेड किए गए। तो टोटल 1500 शेयर्स फॉरफिटेड किए गए। ठीक है, तो टोटल 1500 शेयर्स फॉरफिटेड किए गए और अमाउंट जो था टोटल ₹10 कॉल्ड अप था। तो इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 1500 इंटू 10 15,000। सिक्योरिटी प्रीमियम भी है तो डेबिट हो जाएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम जब फॉरफिट होते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, क्योंकि जब इश्यू होता है तो क्रेडिट होता है, जब फॉरफिट होते हैं तो डेबिट हो जाएगा। कितने रुपए? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट कितने रुपए है? ₹2 प्रीमियम है। ठीक है, हाँ जी। तो ये देखिए यहाँ पे क्या करें, सारा का सारा प्रीमियम यहाँ पे यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ये है कि प्रीमियम सभी ने नहीं दिया। देखिए, ऑल द शेयर्स वर सब्सक्राइब, मनी ड्यू ऑन ऑल शेयर्स वाज फुल्ली रिसीव्ड एक्सेप्ट फ्रॉम राम। ठीक है, सभी से पैसा मिल गया लेकिन राम से छोड़ के। राम होल्डिंग 500 शेयर्स हु फेल टू पे द अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। ठीक है, एंड Shivam holding 1,000 shares who failed to pay the call money. All those 1,500 shares were forfeited. Of the shares forfeited, 1,250 shares including whole of Ram shares were subsequently reissued to Jadus as fully paid up। तो देखिए प्रीमियम जो दिया गया किसके साथ दिया गया, ये कह रहे हैं ₹3 शेयर्स ऑन एप्लीकेशन, ₹5 ऑन अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट के साथ है तो यहाँ पे केवल 500 शेयर्स जो हैं उस पे प्रीमियम यहाँ पे डेबिट होगा। ठीक है, कितना? ₹2 का 1,000 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट जो डिमांड किया गया है। फिर टू शेयर कॉल, टू इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट एंड टू शेयर फॉरफिटेड, जो हमने फॉरफिटेड कर लिया, जो रिसीव्ड अमाउंट होता है। तो देखिए इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, तो यहाँ पे अगर जो राम की बात करें तो राम के पास कितने शेयर थे? राम के पास 500 शेयर्स थे। राम के पास 500 शेयर्स थे और राम ने क्या क्या पेमेंट कर दिया है? तो ये कह रहे हैं राम जो था जिसके पास 500 शेयर्स थे, वो फेल टू पे द अलॉटमेंट एंड कॉल मनी, उसने ना तो अलॉटमेंट दिया ना ही कॉल मनी दिया। तो अलॉटमेंट पे कितने रुपए? ₹5। तो अलॉटमेंट पे ₹5 नहीं दिए और कॉल पे कितने रुपए नहीं दिए इसने? कॉल पे इसने जो है आपके ₹4 नहीं दिए। ठीक है, और अगर शिवम की बात करें तो जो शिवम था उसके पास 1,000 शेयर्स थे और उसने केवल ये नहीं दिया। तो इस तरीके से आप देखोगे तो इसका मतलब यहाँ पे ₹500 अलॉटमेंट की अगर बात करें तो यहाँ पे केवल 500 इंटू 4। ठीक है, और यहाँ पे 1,000 प्लस यहाँ पे 1500 इंटू 4, सॉरी ये 5 आएगा यहाँ पे और ये आएगा 1500 इंटू 4। तो ये कितना आ गया? 2,000 और ये आ गया 6,000। और कितना अमाउंट फॉरफिटेड हो गया है? हाँ जी, कितना अमाउंट
फॉरफिटेड हुआ है, तो फॉरफिटेड जो अमाउंट हुआ है आपका, देख लो डिफरेंस आ जाएगा 15 और ये 16,000 हो गया टोटल, और 16,000 में से ये माइनस करिए, अच्छा ये 2500 आएगा, ठीक है। तो फॉरफिटेड अकाउंट जो आ जाएगा वो आ जाएगा 7500, जितना रिसीव हो गया, ठीक है। चलिए अब इसको रीइश्यू किया गया है क्या? यस, इसको रीइश्यू भी किया गया है। रीइश्यू कितने पे किया गया है? 1250 शेयर्स रीइश्यू किए गए हैं और 2 रुपये डिस्काउंट पे। चलिए तो इसको रीइश्यू करते हैं। तो जब शेयर्स को रीइश्यू किया तो एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। 1250 शेयर्स रीइश्यू किए गए और 2 रुपये डिस्काउंट, 10 रुपये पहले था तो अब 2 रुपये डिस्काउंट पे करोगे तो 8 रुपये पे, तो 1250 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका मतलब 10,000 रुपये आएगा, ठीक है। ठीक है, और जबकि होना कितना चाहिए पूरा, यहाँ पे 1250 इंटू 10, फेस वैल्यू तो 12,500 ही है, तो आपका डिस्काउंट जो है वो 1250 इंटू 2, 2500 रुपये का, ठीक है। चलिए तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लॉस या प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो प्रॉफिट कितने का हुआ, प्रॉफिट कितने का हुआ, तो फॉरफिटेड अमाउंट कितना था, वही जैसे हमने पहले निकाला था फॉरफिटेड अमाउंट, लास्ट स्लाइड में देखेंगे। फॉरफिटेड अमाउंट था हमारा 7500, फॉरफिटेड अमाउंट था 7500, कितने शेयर्स पे, नंबर ऑफ शेयर्स 1500 पे, तो ₹5 पर शेयर आ गया, ठीक है, 5 रुपये पर शेयर आ गया, ठीक है, 5 रुपये पर शेयर आ गया, जैसे आपने यहाँ पे किया था ना, मेरा कहने का मतलब है ये। और आपको लॉस कितने का हो रहा है, लॉस हो रहा है 2 रुपये का, आपको लॉस कितने का हो रहा है, लॉस ऑन रीइश्यू, लॉस ऑन रीइश्यू 2 रुपये का, क्योंकि 10 रुपये का शेयर आप कितने में इशू कर रहे हो, उसको 8 रुपये में कर रहे हो। तो नेट लॉस कितना, नेट प्रॉफिट कितना हो गया, नेट गेन कितना हुआ यहाँ पे आपको, नेट गेन हुआ आपको यहाँ पे 3 रुपये का, मतलब 5 माइनस 2, 3 रुपये का नेट गेन हो गया। तो अब आपका जो कैपिटल रिजर्व आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, कैपिटल रिजर्व जो आना चाहिए 1250 इंटू 3, तो 1250 इंटू 3 ये हो जाएगा 3750 रुपये। इतना आना चाहिए आपका नेट गेन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आपको खुद ट्राई करना है, ठीक है। चलिए थैंक यू। बाकी जो नेक्स्ट रेशियो एनालिसिस पे हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो कल या परसों में अपलोड हो जाएगी। थैंक यू फॉर वाचिंग एंड प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, क्योंकि इस पर लगातार वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, और बेल आइकन को भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी नया वीडियो जो हम अपलोड करेंगे तो आपको तुरंत अपडेट मिल जाएगा। थैंक यू।